कभी सोचा है वो क्या चीज है जो है तो अदृश्य पर हमें जिंदा रखती है? ये हर जगह है, हमारे चारों ओर। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी शक्ति यानी हवा के रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हम हवा को महसूस तो करते हैं, पर क्या इसे देख सकते हैं? मतलब ये तो हम सब जानते हैं कि जिंदगी के लिए ये कितनी जरूरी है, पर क्या इसे किसी ने सच में अपनी आंखों से देखा है? शायद सीधे सीधे आंखों से तो नहीं, लेकिन हवा अपनी मौजूदगी का एहसास हर पल कराती है। सच तो ये है कि इसके सबूत हमारे चारों तरफ ही बिखरे पड़े हैं। भले ही हवा दिखती नहीं, पर इसकी ताकत को तो हम सबने महसूस किया है ना? जब यही हवा चलती है तो हम उसे पवन कहते हैं, और ये हमारी रोज की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और सबूत तो सच में हर जगह है। कभी पेड़ों की पत्तियों को सरसराते हुए सुना है, या तार पर लहराते हुए कपड़ों को देखा है, और पंखे के नीचे फड़फड़ाते किताब के पन्ने। ये सब उसी अदृश्य शक्ति का ही तो कमाल है। यही तो वो हवा है जो हमारी पतंग को आसमान में उड़ाती है और फिरकी को गोल गोल घुमाती है। अच्छा, अब एक और मजेदार पहेली। क्या कोई भी चीज सच में खाली हो सकती है? जैसे मान लीजिए एक खाली बोतल, क्या वो वाकई में खाली है? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो इस राज से पर्दा उठा देगा। जरा सोचिए, अगर हम एक खाली बोतल को एकदम सीधा पानी में डुबोएं तो क्या होगा? पानी अंदर जा ही नहीं पाएगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो बोतल असल में खाली है ही नहीं। और जैसे ही हम बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं और पानी फौरन उसकी जगह ले लेता है। तो सवाल ये है कि आखिर उस बोतल के अंदर ऐसा क्या था? वो बुलबुले और कुछ नहीं, हवा थे। और ये एक सीधा सा सबूत है कि हवा सिर्फ कुछ नहीं होती। ये एक असली चीज है, एक पदार्थ है जो जगह घेरती है। मतलब वो बोतल जो खाली दिख रही थी, वो तो असल में पूरी की पूरी हवा से भरी हुई थी। और ये हवा सिर्फ इन बोतलों या कमरों तक ही नहीं है। जरा और बड़े पैमाने पर सोचिए, हमारी पूरी पृथ्वी हवा के एक बहुत बड़े अदृश्य कंबल में लिपटी हुई है। एक ऐसा कंबल जो कई किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, और जीवन देने वाली इसी परत को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि हवा होती है और वो जगह भी घेरती है। पर अगला बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हवा बनी किस चीज से है? इसके अंदर क्या है? पता है, सदियों तक लोग यही मानते थे कि हवा बस एक ही चीज है, एक सिंगल सब्सटेंस। लेकिन फिर साइंस ने ये पूरी सोच ही बदल दी। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हवा कोई एक चीज नहीं, बल्कि कई अलग अलग गैसों का एक मिक्सचर है, एक तरह का अदृश्य कॉकटेल। तो इस मिक्सचर में है क्या क्या? देखिए, हवा में मेनली दो गैसें हैं, करीब 88% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। मतलब सिर्फ ये दो गैसें मिलकर ही हवा का 99% हिस्सा बना देती हैं। और जो बचा हुआ छोटा सा 1% है ना, उसमें आती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी दूसरी गैसें। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो मेन प्लेयर्स हैं। बस सवाल ये है कि किसी चीज को जलने के लिए इनमें से कौन सी गैस चाहिए होती है। चलिए एक और छोटे से एक्सपेरिमेंट से इस पहेली को भी सुलझा लेते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती के बारे में सोचिए। जब तक उसे खुली हवा मिलती रहती है, वो आराम से जलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा कंट्रोल केस, जिससे हम आगे की सिचुएशंस को कंपेयर करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम उसी जलती हुई मोमबत्ती को एक कांच के ग्लास से ढक दें? आप देखेंगे कि लौ कुछ देर तो टिमटिमाएगी और फिर बुझ जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस ग्लास के अंदर जो गैस जलने में मदद करती है, वो बहुत लिमिटेड थी और वो जल्दी ही इस्तेमाल हो गई, खत्म हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि जलने के लिए जो जरूरी गैस है वो है ऑक्सीजन, और हवा का वो सबसे बड़ा हिस्सा जो जलने में कोई मदद नहीं करता, वो है नाइट्रोजन। हाँ, इनके अलावा हवा में थोड़ी थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप और धूल धुआं के कण भी होते हैं। अच्छा, हवा सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं है, ये कुछ ऐसी जगहों पर भी है जहां शायद हम सोच भी न पाएं, जैसे कि पानी के अंदर या जमीन के नीचे। क्या वहां भी हवा हो सकती है? चलिए जरा इन छिपी हुई दुनियाओं में झांक कर देखते हैं। आपने कभी पानी गर्म करते हुए ध्यान से देखा है? पानी के उबलने से काफी पहले ही बर्तन के अंदर की दीवारों पर छोटे छोटे बुलबुले दिखने लगते हैं। ये क्या है आखिर?
ये बुलबुले दरअसल पानी में घुली हुई हवा के होते हैं जो गर्म होने पर बाहर आ जाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसी घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से मछलियां और दूसरे सारे जीव जंतु पानी के अंदर भी सांस ले पाते हैं। इसी से उनकी जिंदगी चलती है। और ठीक ऐसा ही कुछ मिट्टी के साथ भी होता है। जब सूखी मिट्टी के ढेले पर पानी डालते हैं तो उसमें से भी बुलबुले निकलते हैं। ये इस बात का सबूत है कि मिट्टी के कणों के बीच भी हवा मौजूद होती है और यही हवा पौधों की जड़ों को और केंचुए जैसे जीवों को जमीन के नीचे जिंदा रखती है। तो अब तक हमने हवा के अलग अलग पीसेस को देखा। अब चलिए इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर जिंदगी का एक कितना शानदार बैलेंस बनाते हैं। ये एक वाकई बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, इतने सारे इंसान, जानवर सब सांस लेने में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि आग जलने में भी ऑक्सीजन लगती है। तो फिर हमारे वायुमंडल में ये ऑक्सीजन कभी खत्म क्यों नहीं हो जाती? इसे लगातार रिफिल कौन करता है? इसका जवाब छिपा है प्रगति के एक बहुत ही खूबसूरत लेन देन में। देखिए, हम इंसान और जानवर सांस लेने में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेड़ पौधे ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और बदले में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनाकर वापस हवा में छोड़ देते हैं। तो देखा आपने, ये एक कमाल का चक्र है। पौधे और जानवर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये एक बहुत ही गहरा प्राकृतिक संतुलन है, एक ऐसी आपसी निर्भरता जो हमारे वायुमंडल को स्टेबल रखती है और इस धरती पर जिंदगी को पनपने का मौका देती है। ये चक्र ही हमारी जिंदगी का आधार है। पर ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जो अदृश्य संतुलन है, जो पूरी धरती पर जीवन को संभाले हुए है, आखिर ये कितना नाजुक है?